हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। दिस इज नवीन जादौन और आप देख रहे हैं अजय यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज हम आ चुके हैं एक नई यूनिट में, ठीक है, जिसका नाम है विषम चक्र यौगिक। जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर, जिस यूनिट का नाम है विषम चक्रीय यौगिक या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन कैसे बनता है, क्या है वो सारा इसमें समझने वाले हैं। ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है। मतलब इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं है, मतलब एक्चुअल में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते क्या हैं, उनको क्यों विषम चक्रीय यौगिक बोल रहे हैं, चक्रीय यौगिक क्या होते हैं, विषम क्यों लगाया, ये सारी बात हम ये समझने वाली क्लास है कि वास्तव में ये है क्या, मतलब डेप्थ ऑफ द हार्ट। जैसे कोई मकान बनता है तो नींव क्या है, मतलब ये यूनिट बनी है तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसको उसमें है क्या, सारी चीजें क्या है वो अपन इस यूनिट में समझने वाले हैं। ठीक है, जो चैनल पे नए नए आए हैं उनका स्वागत है, देखें, ऐसे ही सपोर्ट करें। बहुत सारी वीडियोस हैं, पहले 2 यूनिट करा दी, उनको जाके देखें, फिर इसको देखें और इसको भी साथ साथ में देखें तो कोई बुराई नहीं है। चलिए ना, तो इस यूनिट का नाम है विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा वो अपन साथ साथ में बात करेंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यूनिट थर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, लेक्चर फर्स्ट। ठीक है, चलिए क्या होते हैं विषम चक्रीय यौगिक, पहले यही बात करेंगे इसमें, और इसमें अपन देख लेंगे सारा कुछ, फिर एक एक करके जो विषम चक्रीय यौगिक हमारे सिलेबस में है, आपके पास सिलेबस हो जो भी आप यूनिवर्सिटी में है, यूनिट ऊपर नीचे हो सकती है, थर्ड हो जाएगी, 2 हो जाएगी, लेकिन ये है थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक में, हिंदुस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, तो बार बार नो क्वेश्चन के सर किस यूनिवर्सिटी का पढ़ा रहे हैं, किसका पढ़ा रहे हैं। चलिए बात करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं विषम चक्रीय यौगिक। ये मैंने आपको समझने के लिए लिख दिया है, वो भी बताऊंगा कि इसका मतलब क्या, अपने मन से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो लोग नए आए हैं वो पहले इस लेक्चर को देखें, आपको वास्तव में कुछ लगे तो चैनल पे रुके रहे, नहीं तो चले जाएं, कोई बात नहीं, आ जाएं तो स्वागत है, चले जाएं फिर भी कोई बात नहीं, बाय बाय। लेकिन आपको एक लेक्चर का मौका तो देना पड़ेगा। जो लोग नए हैं, जो लोग हमारे पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, वही सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो लोग नए हैं वो भी पूरा लेक्चर देखें एक बार इसको। ठीक है, चलिए बात करते हैं। विषम चक्रीय यौगिक इस यूनिट का नाम है। यूनिट का नाम क्यों है, क्या है? विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय को इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक या हेटेरोसाइक्लिक यौगिक या कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहले इस मतलब ही समझें इसका। इसका मतलब क्या है, देखो क्या निकल के आ रहा है, संधि तो पढ़ी है ना हिंदी में। देखो, एक तो चीज क्या आ रही है विषम, और एक क्या आ रहा है चक्रीय। इसका मतलब विषम का मतलब होता है कि कोई साइक्लिक रिंग है, कोई चक्रीय वलय है, रिंग को हिंदी में बोलते हैं वलय है, उसमें कोई विषम परमाणु है। विषम परमाणु का मतलब अगर अपन वास्तव में देसी में समझना चाहें तो कोई अलग एटम है। मतलब जैसे कोई कार्बन कार्बन की श्रृंखला है और उसमें कोई अगर अलग एटम आ गया, कोई अलग परमाणु आ गया, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, विषम चक्र बोल रहे हैं। मतलब उस वहां जो एटम होंगे वो कौन कौन से होंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। कुल मिला के क्या बात है, देखो हेटेरो और साइक्लिक, मतलब कोई साइक्लिक वलय है। ऑर्गेनिक में कार्बन कार्बन की वलय होती है, अगर उसमें कार्बन कार्बन की वलय में कोई कम से कम एक कोई विषम परमाणु आ जाए, विषम का मतलब कार्बन के अलावा कौन कौन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर, तो वो क्या कहलाएगी, फिर एक विषम चक्रीय वलय कहलाएगी। लेकिन विषम चक्रीय यौगिक क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, वो अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले इस शब्द का मतलब पता चला क्या है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब कि कोई चक्रीय वलय है, उसमें कोई एक हेट्रो या कोई अलग एटम आ गया, जैसे नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, सल्फर आ गया, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, विषम चक्रीय वलय बोल रहे हैं। चलिए जैसे देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो चक्रीय यौगिक क्या होते हैं। चक्रीय का मतलब जब कार्बन कार्बन की श्रृंखलाओं में जो अंतिम कार्बन होते हैं ना, जैसे मैंने कोई कार्बन की वलय बनाई है, सी सी सी, बिल्कुल मतलब मैं ये कोशिश कर रहा हूं समझाने की यूट्यूब के इतिहास में कि बीएससी को कोई ऐसे ना ले कि यार हो जाती है वो, तो अरे हो जाती है तो फिर वो करके बैठे ही रहते हैं। समझो मतलब कि क्या चीजें हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या क्वेश्चन बनते हैं। ये चैनल मैंने इसी वजह से बनाया है कि वास्तव में हम क्वालिटी एजुकेशन दे सकें। क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ें, ऐसी जरूरत नहीं है। जहां से मिले, जितना मिले वहां से लेने की कोशिश करो और सीखने की कोशिश किया करो। ठीक है, कि वास्तव में चीजें हैं, कल शब्दों का मतलब पता होना चाहिए, डिग्रियों से नंबर लाने से कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, जैसे कार्बन की वलय है, मतलब ये कोई चेन है, अगर जो प्रारंभिक कार्बन है और जो अंतिम कार्बन है अगर वो आपस में जुड़ जाता है तो वो क्या कहलाती हैं, चक्रीय संरचनाएं कहलाती हैं। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स ये हुआ कि जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, मेरे पास 4 कार्बन की कोई चक्रीय वलय है। ठीक है, या मैं बोलूं मेरे पास कोई 5 कार्बन की चक्रीय वलय है। ठीक है, जिसको अपन साइक्लोपेंटेन बोल देते हैं। तो 5 कार्बन की चक्रीय वलय है, तो मैंने क्या बोला, जब सारे परमाणु समान है तो वो वाली वलय क्या कहलाएगी, समचक्रीय वलय। वो वाली रिंग क्या कहलाएगी, होमोसाइक्लिक। सारे अगर एटम समान है। लेकिन मैंने क्या किया
कि इसमें से एक कार्बन को तो हटाया और यहां कौन लगा दिया, नाइट्रोजन लगा दिया, तो क्या अब ये समचक्रीय वलय कहलाएगी? नहीं, अब ये क्या कहलाएगी? विषम चक्रीय वलय, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के एटम हो गए, सारे समान नहीं है। तो आपको ये पता चला होमोसाइक्लिक रिंग क्या होती है और हेटेरोसाइक्लिक रिंग क्या होती है। अगर सारे एटम सेम है दैट इज होमोसाइक्लिक रिंग, और अगर सारे में से कोई सेम है उनमें कोई एक हट गया और कोई अलग एटम आ गया, यहां कौन आएगा? नाइट्रोजन आएगा या ऑक्सीजन आएगा, यहाँ कौन आएगा? सल्फर है, क्योंकि इन्हीं के कंपाउंड हमारे सिलेबस में है तो मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? विषम चक्रीय वलय कहलाएगी। चलिए ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब अपन बात करते हैं विषम चक्रीय यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं, विषम चक्रीय वलय क्या होती है वो तो समझ में आ गया, विषम चक्रीय यौगिक क्या होते हैं। देखो एक डेफिनेशन लिखता हूं मैं यहां कि ऐसे स्थाई चक्रीय यौगिक, क्योंकि चक्र लग रहा है वो तो कोई इसमें लग रहा है टॉपिक में कि विषम चक्रीय, ऐसे चक्रीय स्थाई यौगिक, ऐसे स्थाई चक्रीय यौगिक जिनमें कम से कम एक विषम परमाणु, साथ में लिखते जाएं तो ज्यादा बेहतर है, या आपके नोट्स बनाने वैसे मैंने बोर्ड पे लिखा था, हेडिंग डालने विषम चक्रीय यौगिक, और फिर ऐसे स्थायी यौगिक जिनमें कम से कम एक विषम परमाणु कौन हो सकते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर। सन, SON लिख दो, ऐसे लिख दो, SON, अलग अलग लिखे है ना ये, कम से कम एक से अधिक भी हो सकते हैं पर कम से कम एक होगा। ऐसे स्थायी चक्रीय यौगिक जिनमें कम से कम एक विषम परमाणु उपस्थित होता है। अपने मन से भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो, अभी आ जाएगी, और उपस्थित होता है तथा उनमें एरोमेटिकता, आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं अभी और बता दूं, उनमें एरोमेटिसिटी, अगर इंग्लिश में बोले तो उनमें एरोमेटिकता गुण पाया जाता है तो ऐसे चक्रीय यौगिक, इसका मतलब विषम चक्रीय के लिए चक्रीय होना तो एक नेसेसरी कंडीशन है। ऐसे चक्रीय यौगिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड या क्या कहलाते हैं? विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, क्या डेफिनेशन निकल गया है? देखो सबसे पहले मैंने ऊपर क्या लिखा, या आपकी थ्योरेटिकल है इसीलिए मैं लिख रहा हूं, जरूरत नहीं है इनकी, आप मन से लिख सकते हैं। मैंने ऊपर इसीलिए लिखा कि हम जानते हैं कि जब किसी यहां में इसमें चक्रीय वलय होगी, मैं सभी परमाणु जब किसी वलय में, यहां रह गया सॉरी, वलय का मतलब रिंग। ठीक है, सारे एटम में क्या बोला, प्रारंभिक एटम अंतिम एटम से जुड़ रहा है तो वो क्या होगी? रिंग होगी। जब किसी वलय में सभी परमाणु समान प्रकार के होते हैं तो इसे अपन क्या बोलते हैं? समचक्रीय वलय, या क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं। लेकिन इन वलयों में जब कोई विषम परमाणु आ जाता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर आ जाता है, तो इस प्रकार की वलय विषम चक्रीय वलय कहलाती है। तो क्या सारी विषम चक्रीय वलय विषम चक्रीय यौगिक होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि विषम चक्रीय वलय तो केवल क्या है कि उसमें भैया जैसे कार्बन की कोई रिंग है, उसमें से एक कार्बन को हटाया और उसमें हमने क्या जोड़ दिया? उसमें हमने कोई हेटेरो एटम जोड़ दिया, तो वो तो विषम चक्रीय वलय हो गई। विषम चक्रीय, सारी विषम चक्रीय वलय विषम चक्रीय यौगिक नहीं है, क्योंकि विषम चक्रीय यौगिकों की डेफिनेशन क्या है? ऊपर देखो, पढ़ो इसको एक बार, मैंने क्या लिखा है? ऐसे स्थायी यौगिक जिनमें कम से कम, ऐसे स्थायी चक्रीय यौगिक, इसका मतलब चक्रीय होना नेसेसरी कंडीशन है। ऐसे स्थायी चक्रीय यौगिक जिनमें कम से कम एक विषम परमाणु उपस्थित होता है तथा उनमें एरोमेटिकता का गुण पाया जाता है। यहां का लगा लेना, एरोमेटिकता का गुण पाया जाता है। ऐसे चक्रीय यौगिक क्या कहलाते हैं? विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। अब ये एरोमेटिकता क्या चीज है मैं आपको पूरा बताऊं, अगर इसको अगर आप लिख लें, अनुमति दें तो मैं इसको मिटा देता हूं, है ना। इसको आप लिख लो एक बार, फिर मैं बताता हूं। यही बता देता हूं पहले कि जैसे मैं आपको बोलता, एक एग्जाम्पल देता मैं आपको
कि मेरे पास ये कोई कार्बन 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 कार्बन, यहां आ जाता नाइट्रोजन। अब इतना तो हम जानते हैं कार्बन 4 बंध बनाता है तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2 इस कार्बन पे 2 इस कार्बन में। कार्बन 4 रोटी खाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ कार्बन को बनाता भी नहीं तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, इसका मतलब यहाँ कार्बन ही होगा, क्योंकि कभी भी केमिस्ट्री में कहीं से भी अगर ऐसे होता है ना तिरछा, जहां से भी ऐसे होता है, इसका मतलब जहां पे भी कोना होता है ना, कोना, वहां हमेशा कार्बन होता है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी बना सकता था, तब भी आप समझ जाते। आप 3rd ईयर में आई हो, नहीं समझ पा रहे इसलिए तो मैं पूरा बता रहा हूं कि अगर मैं इसको ऐसे ही ऐसे बनाता नाइट्रोजन, तो भी पता था यहाँ कार्बन होगा, जहां से भी टेढ़ा होता है वहां कार्बन होता है, कार्बन और कार्बन। तो क्या ये विषम चक्रीय यौगिक है? नहीं। विषम चक्रीय यौगिक होने के लिए केवल विषम चक्र, केवल हेटेरोसाइक्लिक रिंग होना नहीं आवश्यक है, उसमें कैसा गुण होना चाहिए? एरोमेटिकता का गुण होना चाहिए, तब वो क्या होगा? विषम चक्रीय यौगिक होगा। एरोमेटिक यौगिक कौन होते हैं? एरोमेटिक यौगिक वो होते हैं, थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, इसमें मैं पूरा आपको समझाऊंगा ही, ठीक है, फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। बात पहले पता तो चले सारी चीजें हैं क्या, क्यों, क्या है। एरोमेटिक यौगिक कौन होते हैं? जो हकल रूल को फॉलो करते हैं। हकल रूल कौन होता है? जिनमें 4n + पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे इसका मतलब क्या है? 4n + 2 होता है, सॉरी 4n + 2 लिख दो चाहे तो, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में मतलब क्या है? जिनमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब जिनमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता उतने इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? विस्थानीकरण, या क्या होता है? डीलोकेलाइजेशन। तो वो क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। ये समझा रहा हूं, आपको लिखना नहीं है, पर आपको पता तो होना चाहिए एरोमेटिक यौगिक क्या है। वे जो हकल रूल को फॉलो करते हैं जिनमें 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? डीलोकेलाइजेशन। अगर हिंदी में बोले तो विस्थानीकरण होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। और वो कैसे होने चाहिए? चक्रीय। एरोमेटिक यौगिक की कंडीशन होती है कि वो कैसे होने चाहिए? साइक्लिक होने चाहिए, चक्रीय। तो हमको क्या पता चल रहा है कि विषम चक्रीय यौगिकों में कैसा गुण होना चाहिए? एरोमेटिकता का। तो चक्रीय तो है लेकिन उनमें पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन जिनमें होगा ना, वही क्या होंगे? विषम चक्रीय यौगिक होंगे। देखो तो, ठीक है, इसको समझने के हिसाब से, एक सेकंड, आप समझने के हिसाब से को लिख सकते हैं, ठीक है। अभी एक बार में लिख लें, फिर मैं इसको मिटा के आपको बताता हूं। देखो, जैसे डीलोकेलाइजेशन क्या होता है, पहले ये समझ आया तब तो अपन विषम चक्रीय यौगिकों की बात करें। जैसे मैंने लिखा बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिकों का एग्जाम्पल है। देखो कौन डीलोकेलाइज होता है, ये भी बात है यहाँ पे। जब डबल बॉन्ड कहीं पे भी जब द्विबंध होते हैं ना, ऐसे वो एकांतर क्रम में होते हैं, डबल, सिंगल, डबल, तो वो हमेशा क्या होते हैं? विस्थानीकृत होते हैं, ठीक है। मतलब वो उनमें डीलोकेलाइजेशन हो जाएगा। कब? जब वो कैसे क्रम में होंगे? डबल, सिंगल, डबल, कम से कम उनके बीच में मतलब एक क्या होना चाहिए? सिग्मा बंध होना चाहिए, जैसे डबल, सिंगल। अब अगर ये ऐसे हो जाता, जैसे ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, और फिर सिंगल बॉन्ड, और फिर डबल बॉन्ड, नहीं, एक द्विबंध, एक सिंगल बॉन्ड, और फिर एक क्या? डबल बॉन्ड। इसका मतलब डबल सिंगल होता है, तो वहां क्या हो जाते हैं? वो डीलोकेलाइज हो जाते हैं, ठीक है। एक क्या? किसी भी डबल बॉन्ड, जैसे ये डबल बॉन्ड वाला है और इसका अगले कोई कार्बन या कोई एटम है, ठीक है, कार्बन या कोई हेटेरोएटम, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड के अगले एटम पे अगर कभी भी पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो या लॉन पेयर हो, तो वो भी क्या हो जाते हैं? विस्थानीकरण में क्या करते हैं? भाग लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब उनमें पाई इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा? विस्थानीकरण। लेकिन एरोमेटिक के लिए वो कितना होना चाहिए? 2 पाई इलेक्ट्रॉनों का, 6 का, 10 का। एक पाई बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी नेगेटिव चार्ज का ऋणात्मक आवेश का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन है। कहीं पर लॉन पेयर लिख रहा है, इसका मतलब भी कितने इलेक्ट्रॉन है? इसको एकाकी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, लॉन पेयर बोलते हैं। कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, ठीक। थोड़ी सी एरोमेटिसिटी की मैं आपको वो दे रहा हूँ यहाँ पे हिंट। वैसे मेरा लेक्चर है, आप जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, मैंने थोड़ा इंग्लिश मीडियम में होगा वो, पर आप जाके देख सकते हैं, मैंने अच्छे से एरोमेटिसिटी पढ़ाई हुई है। जैसे मैं एक बेंजीन का एग्जाम्पल लेता कि बेंजीन एरोमेटिक यौगिक है, यस, मूल यौगिक है एरोमेटिक यौगिकों का, ये मूल यौगिक है। क्यों है? देखो, इसमें डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में है। देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो डबल, जब मैंने कहा डबल बॉन्ड जब एकांतर क्रम में होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? विस्थानीकृत हो जाते हैं। तो ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। इसका मतलब में क्या हो जाएगा? विस्थानीकरण हो जाएगा। इट मीन्स, देखो
यहाँ पे अपन अब हेटेरोसाइक्लिक यौगिकों के एग्जाम्पल बनाते हैं। क्या आप बताएंगे कि वो वास्तव में हेटेरोसाइक्लिकों का गुण है? मैंने लिखा होता दिस, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन एक लोन पेयर, यहाँ पे एक नाइट्रोजन के साथ क्या है, हाइड्रोजन जुड़ी है, क्योंकि नाइट्रोजन पांच बिंदी आती है नाइट्रोजन पे, ठीक है, 5 रोटी खाता है, तो 3 तो बंद बना ली और एक इसके पास क्या है, एक आके इलेक्ट्रॉन युग्म में लोन पेयर। क्या ये एक विषम चक्रीय यौगिक है क्या? नहीं है, केवल ये विषम चक्रीय वलय में है। विषम चक्रीय यौगिक कब होगा? जब इसमें क्या गुण होगा, एरोमेटिकता का। और इसमें एरोमेटिसिटी का गुण कब आ सकता है? जब मैं यहां पर एक द्विबंध लगा दूं और यहां पर एक द्विबंध लगा दूं। अब देखो इसमें आ जाएगा एरोमेटिकता का गुण। क्यों? क्योंकि देखो डबल बॉन्ड कैसे क्रम में, एकांतर क्रम में, डबल सिंगल डबल, और द्विबंध के अगले एटम पे क्या है, लोन पेयर है। द्विबंध के अगले एटम पे क्या है, लोन पेयर है, तो वो भी क्या कर जाएगा, पार्टिसिपेट कर जाएगा किसमें, विस्थानीकरण में। तो इसका मतलब एक पाई बंध का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे पाई बंध का मतलब भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। और एक लोन पेयर का मतलब भी कितने इलेक्ट्रॉन, एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। और जिनमें 2 पाई, 6 पाई, 10, 14, 18, उनमें अगर इतने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं, विस्थानीकृत होते हैं, तो वो क्या होंगे, एरोमेटिक। इसका मतलब उनमें एरोमेटिकता का गुण है और विषम चक्र है, क्योंकि इसमें सारे कार्बन है और एक नाइट्रोजन है। इसका मतलब ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, विषम चक्र यौगिक हो जाएगा। इसका नाम होता है पाइरॉल। इसको क्या बोलते हैं, पाइरॉल बोलते हैं, ठीक है। अपने सिलेबस में एक तो ये है, एक क्या है, अब आई समझ में, मतलब मैं डायरेक्ट नहीं आया इस पे कि ये हमारे में है, अपन इनको पढ़ेंगे नहीं, ये है क्यों, क्या है, कब ये विषम चक्रीय होंगे, कब नहीं होंगे, वो बात है, ठीक है। सीखने वाली सारी बात ही सीखने की है, यहाँ लड़ाई सीखने और सिखाने की है आप लोगों के लिए। सेकंड एग्जांपल देखो, जैसे यहां पर लिख देता मैं ऑक्सीजन, 3 के ही हमारे में, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन जनरली 2 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन के ऊपर 6 बिंदी आती है, मतलब ऑक्सीजन कितनी रोटी खाता है, 6 रोटी खाता है, ठीक है, उस पर, क्योंकि 16वें वर्ग का एलिमेंट है। अब पीरियोडिक टेबल आपके पास सबके पास होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर कोई भी बच्चा देखे पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड है। 16 वर्ग होता है ऑक्सीजन फैमिली, तो उसका जो लास्ट अक्षर है उतनी ही रोटी खाता है। इसका आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। वैसे भी देख लो एटॉमिक नंबर 8, इससे पहले कौन सी अकेली गैस आती है, हीलियम 2, तो इसका मतलब वो आंतरिक कोश हो गया, इंटरनल सेल हो गई। तो उसके अलावा कितने बचे, 6, तो जो उसके अलावा है वो क्या, उसका आउटर सेल है, तो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 2 तो बंद बना लिए और 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का एक लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर हो गए। अब ये कोई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है क्या, नहीं, ये हेटेरोसाइक्लिक वलय है। एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड तब होगा जब इसमें कैसा गुण होगा, एरोमेटिकता का गुण होगा। तो कोई आपसे कोई बोले कि जितनी भी विषम चक्रीय वलय होती हैं, क्या वो सारी विषम चक्रीय यौगिक हो सकती हैं, नहीं। विषम चक्रीय यौगिक या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वो तभी होंगी जब वो किसको फॉलो करेंगी, एरोमेटिकता के गुण को फॉलो करेंगी। इट मींस उनमें पाई इलेक्ट्रॉनों का, और किसके अनुसार, हकल नियम के अनुसार, मतलब 2 पाई, 6 पाई, 10, मतलब 4 का पूरा भाग नहीं जाए, उतने इलेक्ट्रॉनों का अगर विस्थानीकरण होगा तो फिर वो क्या कहलाएंगे, विषम चक्रीय यौगिक। यू नो दैट, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, ये सारी चीजें आपको कोई नहीं समझाने वाला, ठीक है, ध्यान रखना। अब मैंने अगर यहां पर एक बंद यहां लगा दिया और एक बॉन्ड यहां लगा दिया, दैट इज विषम चक्रीय यौगिक। क्यों? क्योंकि देखो अब डबल सिंगल डबल, और डबल बॉन्ड के अगले एटम पे क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। एक एक को अपन पर्टिकुलर पढ़ेंगे जब इनका अध्ययन करेंगे। पायरोल का अलग से है, इसको बोलते हैं फ्यूरेन, ये अलग से है। तो इनको बनाने की विधियां, इनकी संरचना वो अपन सेपरेटली बात करेंगे, अभी अपन ओवरऑल बात कर रहे हैं, फिर एक एक को लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ही ऐसे आता है, क्वेश्चन कैसे आता है, पायरोल क्या है, बनाने की विधियां, इसकी केमिकल रिएक्शन, फ्यूरेन क्या है, बनाने की विधियां, इसकी केमिकल रिएक्शन, और एक अगला आएगा। तो वो 3 कंपाउंड हमारे सिलेबस में है, उनको बनाने के विधि, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और उनकी केमिकल रिएक्शन, यही उनके बारे में, और उनकी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो अपन एक एक सेपरेटली बात करेंगे, अभी अपन ओवरऑल बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इसको फ्यूरेन बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है, इसको क्या बोला जाता है, फ्यूरेन। एक में लिखता ऐसे, यहां लगा देता सल्फर, ठीक है। सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का ही एलिमेंट होता है, ओम सपना से तेरी, ऑक्सीजन वर्ग में ही आता है, ठीक है। 16वें वर्ग देखो पीरियोडिक टेबल में, पी ब्लॉक में जाके ओम ओल्ड स्टाइल से टीपो, या ओम सपना से तेरी पूजा, ठीक है। तो इस पे भी कितनी बिंदी आती है, 6, मतलब इसका आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर होता है 16, तो नोबल गैस आती है नियॉन, तो 10 नंबर पे आती है, तो 16। देखो अब ये कोई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है क्या, अभी ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है, ये केवल एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग बोल सकते हैं इसको। प्रत्येक हेटेरोसाइक्लिक रिंग हेटेरोसाइक्लिक यौगिक नहीं होगा, हेटेरोसाइक्लिक वही होगा जो किसको फॉलो करेगा, किसको फॉलो करेगा भाइयों बताओ, फॉलो करेगा
एरोमेटिकता को। एरोमेटिकता कब आएगी, एक बंद में यहां लगा दूं और एक बंद में यहां लगा दूं, ये क्या कहलाएगा अब विषम चक्रीय यौगिक। क्यों, क्योंकि देखो भाई इसमें क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉनों का लॉन पेयर्स का क्या होने लग गया, डीलोकलाइजेशन होने लग गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका एक लॉन पेयर ही पार्टिसिपेट करता है। अभी अपन आगे बात करेंगे करके सर दोनों क्यों नहीं करे, इसके पास तो एक ही लॉन पेयर है लेकिन इसके पास दो है, अगर दोनों कर जाए तो 8 हो जाएंगे ना, 2 4 6 और 8, लेकिन एक ही करता है। वो अपन आगे बात करेंगे क्यों करता है, ये आगे देखोगे आप, तो अगली जो लेक्चर है आपको देखने ही पड़ेंगे, है ना, कैसे करता है। जैसे ये यहाँ आ जाता है, ये यहाँ आ जाता है, ये यहाँ आ जाता है, ऐसे ही इसमें ये पार्टिसिपेट कर जाता है। तो एक लॉन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ कब करेगा, जब डबल बॉन्ड के अगले एटम पे हो, डबल बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर में हो, तो ऐसा ही है इसमें, ये वाला यहाँ आ जाएगा, एरोमेटिक कंडीशन होती है वो। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें भी क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा, तो ये भी क्या होगा, अब विषम चक्रीय यौगिक होगा, मतलब इसमें भी एरोमेटिकता का गुण है। इसका मतलब ये क्या कहलाता है, इसका कॉमन नेम होता है थायोफीन। ये मैं कॉमन नेम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इनके आईयूपीएसी नाम भी अपन पढ़ेंगे, अगला जो लेक्चर मेरा रिकॉर्ड होगा वो यही होगा, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंडों का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। एक तो अपन कार्बन श्रृंखला का पढ़ा है, लेकिन अपन इनका भी अपन को आना चाहिए कि इनका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। ठीक है, जैसे इसका ऑक्साजोल होता है तो वो कैसे होता है, इसको थायाजोल होता है, तो अपन आगे बात करेंगे। तो इसका मतलब हमारे सिलेबस में ये तीनों ही हैं, फ्यूरेन, पायरॉल, फ्यूरेन और थायोफीन। इन सब में अगर अपन देखें तो कितने पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तीनों में ही 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का। 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन क्यों है, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो कैसे क्रम में है, अल्टरनेट क्रम में, ऐसे ही तो है। और डबल बॉन्ड के यहाँ जो एटम लग रहा है, कोई भी एस लग रहा है, ओ लग रहा है, एन लग रहा है, उन सब पर क्या है, लॉन पेयर है। मैंने क्या बताया कि जो डबल बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर में हो, एकांतर क्रम में हो, और डबल बॉन्ड के अगले एटम पर लॉन पेयर हो, डबल बॉन्ड के अगले एटम पे लॉन पेयर हो, तो वहां पाई इलेक्ट्रॉनों का या लॉन पेयर का क्या हो जाता है, विस्थानीकरण हो जाता है। और एक लॉन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक पाई बंद का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और एक पाई बंद का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए, 6। और अगर 2 6 10 ही हो रहे हैं तो इसका मतलब वो हकल रूल, और हकल रूल को जो फॉलो करते हैं वो क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब उनमें एरोमेटिकता का क्या है, गुण है। ठीक है, इसीलिए ये सारे एरोमेटिकता को फॉलो कर रहे हैं और इनमें क्या है, एरोमेटिकता का गुण है। तो आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखो, बिल्कुल कॉपी बनाओ। नई यूनिट 3, जो लोग नए आए हैं वो बहुत सारे पिछले लेक्चर हैं, 2 यूनिट करा दी 3rd ईयर की। ठीक है, तो देखें, बेहतर लगे तो आगे भी देखते रहें। अगर वास्तव में सीखना चाहते हैं और केवल अगर बीएससी करना चाहते हैं तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, आपको शुभकामनाएं हैं। ठीक है ऐसा लग रहा होगा मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ। जैसे यहाँ भी मैं एक एग्जाम्पल और बना देता वैसे ही समझने के लिए, ये तो अपने हो गए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, ऐसे लिख लो और इनको लिख लो, इनके नाम लिख लो। ठीक है, फिर अपन अगला जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा वो किस पर रिकॉर्ड करूंगा, इसी पे रिकॉर्ड करूंगा कि इनका नोमेनक्लेचर क्या है, फिर अपन पर्टिकुलर एक को पढ़ेंगे। अगर आपने लिख लिया हो, जैसे एक एग्जांपल मैं यहां बना था, जैसे मेरे पास ये कंपाउंड होता है, यहां पर नाइट्रोजन भी हो सकता है, यहां पर ऑक्सीजन भी हो सकता है और यहां पर सल्फर भी हो सकता है। अरे नाइट्रोजन हो जाएगा तो वो पायरॉल है, ऑक्सीजन हो जाएगा तो फ्यूरन है, सल्फर हो जाएगा तो वो थायोफीन है। जैसे तीनों मैं बता रहा हूं, लग सकते हैं। अब यहां अगर ये बॉन्ड ऐसे ना होके ऐसे होता, ऐसे होता, ये एक ही पाई बॉन्ड होता है इसमें, तो क्या ये एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की श्रेणी में गिना जाता? नहीं। क्यों नहीं गिना जाता? क्योंकि इन पे जो लॉन पेयर है, चाहे इस पे चाहे इस पे, तीनों किसी लग देख लो, और ये डबल बॉन्ड है, ये इसमें डीलोकलाइज हो सकते हैं क्या? आप नहीं हो सकते। ना तो एक पाई बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड है तो वो भी नहीं हो सकते, और अगर पाई बॉन्ड को भी अपन अगर कर रहे हैं और लॉन पेयर से तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि वही लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज या विस्थानीकृत होता है जो डबल बॉन्ड के डायरेक्ट अगले एटम पे होता है। जैसे डबल बॉन्ड वाला कार्बन है या कोई भी एटम, और अगला जो एटम है इस पे होता है। अगर यहां देखें तो डबल बॉन्ड का अगला एटम कौन है? ये है। डबल बॉन्ड से अगला एटम कौन है? ये है। तो यहां पर तो है नहीं, और अगले पे है, तो वो कभी भी डीलोकलाइज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये सारे कंपाउंड विषम चक्रीय वलय हो सकती हैं, हेटेरोसाइक्लिक रिंग होंगी क्योंकि हेटेरो एटम आ रहा है, लेकिन ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं होंगे। ये वो गुण शो नहीं करेंगे जो ये तीनों करेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो दैट इज नॉट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, आप लगा सकते हैं इसे समझने के लिए, जबकि दैट इज ऑल आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बिकॉज दे फॉलो हकल रूल एंड एरोमेटिसिटी प्रॉपर्टी। ठीक है ना, लिख लो इसको, फिर अपन बात करते हैं। लिखो, आपको ऐसे ही लिखना, बिल्कुल लिखो इसको ऐसे के ऐसे ही। अब देखो, एक चीज मैं यहां पे इस लेक्चर में बता देता हूं, लेक्चर अंत तक देखोगे तभी कुछ फायदा होगा। ठीक है, क्या सीखना है? अगर अपन जैसे अभी तीनों की ओवरऑल बात कर लेते हैं कि ये कौन से भी क्रियाएं शो करते हैं विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है, तो अपन पर्टिकुलर पढ़ेंगे जब सबकी रिएक्शन पढ़ेंगे अपन, लेकिन अगर
क्यों शो करते हैं और कौन सी शो करते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो, ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं। एग्जाम कभी भी हो बीएससी के, कोई भी बच्चा देख रहा हो इसको, ऐसी बात नहीं है कि केवल बीएससी वाला, कोई भी जो सीखना चाहता है उसको देख सकता है। ठीक है, सीखने में कोई बुराई नहीं है, इसीलिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और अजय अकेडमी को सपोर्ट जरूर करते रहें। जो लोग नए आए हैं वो पहले देखें अच्छे से, तब शादी के लिए हाँ करें, मतलब चैनल पर रुकने के लिए हाँ करें। ठीक है, क्योंकि पढ़ने वालों की जरूरत है हमको, पढ़ाने वालों की नहीं। हम पढ़ाने वाले तो खुद ही हैं, है ना। कोई समझ नहीं आया कोई चीज़ तो कमेंट करें, बताएं, लेकिन पढ़ें, मतलब मेहनती बच्चे आई लाइक। ठीक है, क्योंकि वही आगे जाते हैं, वही जुड़े रहते हैं, वही सीखना चाहते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो विषम चक्रीय यौगिक हैं वो कौन सी अभिक्रिया शो करते हैं समझने के लिए, फिर अपन पर्टिकुलर्स आपको पढ़ेंगे। अपने में 3 ही है, पायरोल है, फ्यूरेन है और कौन है, थायोफीन है। तो उनकी बनाने की विधि, उनकी केमिकल रिएक्शन, वो अलग अलग अपन पढ़ेंगे, सारे लेक्चर में अलग अलग रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन ये भी समझने वाली बात है, विषम चक्रीय यौगिकों हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होगी। इंग्लिश मीडियम वाले भी अगर इस लेक्चर को देखें, अपने पास में अगर बुक रखें, तो आराम से समझ सकते हैं। मैं सारे टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में भी यूज करता हूं, हिंदी में भी यूज करता हूं, रोना रोने से तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, अगर आप वास्तव में सीखना चाहते हैं कि यहाँ कुछ अलग मिल रहा है तो आप बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज में बाइलैंग्वेज बोलने की कोशिश करता हूँ। मेरे को उनका भी ध्यान है, मेरे को हिंदी मीडियम वालों का भी ध्यान है। ठीक है, सबका ध्यान है मेरे। विषम चक्रीय यौगिकों की रिएक्शन कौन सी शो करते हैं, समझना केवल, है ना, लिखना कुछ भी नहीं, केवल समझना। अगर अपन बात देखें कि इनमें कैसा गुण पाया जाता है विषम चक्रीय यौगिकों में, एरोमेटिसिटी का, एरोमेटिकता का गुण पाया जाता है। और जिनमें एरोमेटिकता का गुण होता है वे कंपाउंड क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। कुल मिला के क्या बात है कि जिनमें इनमें एरोमेटिकता का गुण पाया जा रहा है, तो जो एरोमेटिक यौगिकों की जो प्रॉपर्टी होगी ना, वही सारी प्रॉपर्टी इनकी होगी विषम चक्रीय यौगिकों की, क्योंकि विषम चक्रीय यौगिक वही है जिसमें एरोमेटिकता का गुण है। और एरोमेटिक यौगिकों की अगर अपन बात करें तो हमने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था 11th-12th में कि इनकी जो मेन रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक यौगिकों की या बेंजीन की अपन ने बात की थी, 11th में भी पढ़ के आए, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए। ठीक है, नहीं आए हैं तो आप जाके मेरा लेक्चर आगे चल के देखेंगे, फर्स्ट ईयर पे मिलेगा। तो जो एरोमेटिक यौगिकों की जो प्रॉपर्टी होगी वही इनकी होगी, क्योंकि इनमें मेन गुण किसका है, एरोमेटिसिटी का है। जिनमें एरोमेटिसिटी का गुण नहीं है वो हेटेरोसाइक्लिक है ही नहीं, तो इसका मतलब जो एरोमेटिक यौगिकों का जो गुण होगा वही इनका है। तो इनकी जो मेन रिएक्शन है वो कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ये एरोमेटिक यौगिकों की मेन रिएक्शन है। क्यों, जैसे बेंजीन की अपन बात करें, बेंजीन है, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये क्या करता है, अपन ने बहुत सारी पढ़ी थी, सल्फोनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, बहुत सारी नाइट्रीकरण अपन ने भी। जैसे क्या होता है बेंजीन पे, यहाँ पे प्रत्येक पे क्या है, हाइड्रोजन एटम है, प्रत्येक कार्बन पे, है ना, प्रत्येक कार्बन पे। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों क्या होती है वो बता रहा हूं, नाम से पता चल रहा है। इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मतलब E+ से दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन को जो लव करते हैं, स्नेह करते हैं। तो स्नेह कौन करेगा, जिन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जिन पे कमी होगी वो इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं। तो इस रिएक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन का। अब देखो, कभी भी जो एरोमेटिक रिंग या वलय होती है ना, वो टूटती नहीं है। क्यों, क्योंकि वो कैसी होती हैं, स्टेबल होती हैं। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, स्थायी। मैंने शुरू में डेफिनेशन में लगाया कि बेस्थायी यौगिक, क्योंकि जिनमें भी एरोमेटिकता का गुण है वो सब स्टेबल होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि इनमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते रहते हैं, विस्थानीकृत होते रहते हैं। ऐसे यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण की वजह से इनमें ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है, जिसको अनुनाद ऊर्जा बोलते हैं। ठीक, रेजोनेंस बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। तो वो जब उत्सर्जित होगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। और जब किसी की ऊर्जा कम हो जाती है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि भाई हमको पता है कि एरोमेटिक यौगिक स्थायी होते हैं, तो विषम चक्रीय यौगिक भी एरोमेटिक है, तो स्थायी है। तो अब अगर ये बॉन्ड टूटे तो मुझे एक बात बताओ, एरोमेटिक था, जैसे बेंजीन की बात करें, बेंजीन भी ये अभिक्रिया शो करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्या होती है वो बता रहा हूं। तो अगर ये बॉन्ड टूटे तो एरोमेटिकता का गुण खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही क्या हो रहे हैं, डिलोकलाइज हो रहे हैं। तो एरोमेटिक तो स्थायी होते हैं। तो कोई चाहेगा कि मेरे पास अगर स्टेबिलिटी आ गई, कोई पावर आ गई तो मेरे से चली जाए, चाहे वो अभिक्रिया हो चाहे नहीं, मुझे नहीं पता। इसीलिए एरोमेटिकता के गुण कोई नहीं खोते हैं
और ये बॉन्ड को नहीं तोड़ते, क्योंकि अगर ये जैसे ये था, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, अभी 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो एकांतर क्रम में है 3 पाई बंद, उसी वजह से तो इसमें एरोमेटिकता का गुण है, 6 पाई हो रहे हैं या 10 हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, अगर 4 होंगे या 5 होंगे तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। तो अब अगर इसमें से एक भी पाई बंद ऐसे टूट जाए तो एरोमेटिकता का गुण रहेगा क्या? इसमें नहीं रहेगा। और जब एरोमेटिकता का गुण नहीं रहेगा तो ये चाहेगा कि मेरा एरोमेटिकता का गुण खत्म हो, नहीं हो, क्योंकि जिनमें भी एरोमेटिकता का गुण है वो कैसे होते हैं? ऑलरेडी स्टेबल होते हैं। तो कोई भी अपनी स्थायित्व को हम कोई भी नहीं खोना चाहता, इसीलिए ये बंद को तो तोड़ेगा नहीं। अब अभिक्रिया की एक ही कंडीशन बची, बेंजीन को लेकर समझा रहा हूँ, बेंजीन ऑल्सो इज एरोमेटिक कंपाउंड। एक ही कंडीशन बची कि यहाँ से भैया हाइड्रोजन को तो हटा लो और इसकी जगह किसी और चीज को आप जोड़ दो, ये हो सकता है। हम इन बॉन्डों को तो नहीं तोड़ेंगे। तो जैसे हाइड्रोजन हटेगा तो हाइड्रोजन किस रूप में हटेगा? H+ के रूप में। तो जो चीज जिस रूप में हटती है उसकी जगह वैसी ही चीज जुड़ती है। तो इसका मतलब ये निकला यहाँ से H+ के रूप में, और कोई इलेक्ट्रॉन इसने आया वो रहा यहाँ पर क्या हो गया? ऐड हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्लस के रूप में निकला और यहाँ के ऐड हो गया। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन निकलता तो प्लस के रूप में, तो प्लस का इलेक्ट्रॉन देके जाता ना यहाँ पे, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो ये आगे यहाँ जुड़ जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहाँ के जुड़ जाता। तो क्या हो जाता? यहाँ पर E+ आगे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, जैसे NO2 वगैरह कोई भी आगे क्या हो जाता? जुड़ जाता। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही तो हुई कि एक इलेक्ट्रॉन स्नेही ने दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही, कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही? जो H+ निकला था बेंजीन से। बेंजीन का एग्जांपल इसलिए समझा रहा हूं कि बेंजीन इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, और हेटेरोसाइक्लिक भी कैसे होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही ने दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को, जो इस पे था क्योंकि H+ के रूप में निकला, और जिन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो सारे कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ठीक है, तो दूसरे एक इलेक्ट्रॉन स्नेही ने दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को उससे क्या कर दिया? उसके अणु से प्रतिस्थापित कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तभी क्या नाम हुआ? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब जैसे मैं किसी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल लेके दिखाऊंगा आप, जैसे मैंने पायरोल बनाया था, ये और ये, तो मुझे पता है कि ये जो पाई बंद है दोनों और जो लॉन पेयर है ये किस में है? विस्थानीकरण में है, मतलब एरोमेटिकता में है, मतलब अनुनाद में है। तो ये तो टूटेंगे नहीं, क्योंकि ये अनुनादी संरचना बना रहे हैं, एरोमेटिकता का गुण शो कर रहे हैं, तो जो एरोमेटिकता का गुण तो खत्म करेंगे नहीं, तो ये बंद तोड़ेंगे। एक ही कंडीशन है, या तो यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो और यहाँ से निकाल लो, क्योंकि हाइड्रोजन है यहाँ पे, कार्बन 4 बंद बनाता है, तो 2 बॉन्ड है, 1 बंद है और 1 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कैसे निकलेगा? क्योंकि मुझे पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से क्या होती है? ज्यादा, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो खींच लेगा इलेक्ट्रॉनों को, कार्बन। तो ये हाइड्रोजन किस रूप में बाहर हो जाएगा? H+ के रूप में। तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? यहाँ पे नेगेटिव, और नेगेटिव के साथ आगे कौन जुड़ सकता है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव जिन पे होता है उनको क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही आगे यहाँ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। कोई भी होगा, जैसे NO2 FeNO2 अपन आगे बात करेंगे। तो क्या हुआ इस अभिक्रिया का नाम? कि एक इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब H+ को दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब कोई भी जो बाहर से आ रहा है उसने उसके अणु से क्या कर दिया? प्रतिस्थापित। इसीलिए क्या नाम हुआ? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आप समझे कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी कौन सी अभिक्रिया शो करेंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि उनमें भी एरोमेटिकता का गुण है, तो वो अपने एरोमेटिकता के गुण को नहीं खोएंगे, तो वो अपने अंदर जो पाई बंद है उनको नहीं तोड़ेंगे, और अगर नहीं तोड़ेंगे तो फिर वो क्या करेंगे? एक ही ऑप्शन है, हाइड्रोजन को हटाओ और कोई जोड़ो। तो हाइड्रोजन किस रूप में निकलेगा? H+ के रूप में। तो जो जोड़ने वाली चीज आएगी वो प्लस के रूप में, क्योंकि हाइड्रोजन जब प्लस के रूप में निकला तो कार्बन पे कैसा चार्ज छोड़ के गया होगा? नेगेटिव, ऋणात्मक। ऋणात्मक में कौन जुड़ेगा? धनात्मक। और जिन पे भी धनात्मक आवेश होता है वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही। इसीलिए हाइड्रोजन को मतलब H+ को किसी दूसरे पॉजिटिव ने प्रतिस्थापित कर दिया, इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसीलिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कैसे अभिक्रिया शो करते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मुख्यतः कंडीशन लगा के तो और भी कर सकते हैं, क्यों? ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुख्य अभिक्रिया इनकी क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, क्योंकि इनमें एरोमेटिकता का गुण है, तो उस एरोमेटिकता के गुण को वो नहीं खोएंगे। जस्ट लाइक जैसे बेंजीन होती है, वो भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, क्योंकि उसमें भी एरोमेटिसिटी का गुण होता है, तो वो नहीं चाहती कि मैं एरोमेटिसिटी का गुण खोए, क्योंकि जिनमें भी एरोमेटिकता का गुण है वो स्थायी है, क्योंकि उनमें पाई इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? विस्थानीकरण। तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और जब ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो स्थायित्व क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, सीधी सी बात है। एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्स है। ऊर्जा अगर निकल गई तो स्टेबिलिटी बढ़ गया, और पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होंगे तभी वो एरोमेटिक होगा, तो एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही देखते रहिए, जुड़े रहिए अजय अकेडमी के साथ, बने रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट भी अगर करो जिससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ठीक है, इसी तरह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंडों का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ मतलब IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ठीक है, ऐसे देखते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, जय हिंद।